वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरा टॉपिक है टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान का मतलब कि टीचिंग का ऐसा प्रारूप जिसे शिक्षक कक्षा में अपने तरीके से प्रस्तुत करता है। टीचिंग मॉडल क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टीचिंग मॉडल है क्या, इसकी क्या क्वालिटीज़ है और किस किस आधार पर शिक्षण प्रतिमान को कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है। यह शिक्षण प्रतिमान जिसे हम टीचिंग मॉडल बोलते हैं, यह शिक्षण किसी भी कक्षा में शिक्षक के सोचने, विचारने, विचार विमर्श करने और एक निश्चित व्यवस्था के साथ अनुकूल वातावरण को बनाने में एक ढंग है, एक तरीका है और एक विधि है। मतलब शिक्षक कक्षा में किस विधि से, किस तरीके से, किस रीति से, किस ढंग से अपनी प्रक्रिया को कक्षा में संचालित कर रहा है, उसे कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, क्या करता है? तो शिक्षण प्रतिमान का सबसे पहला गुण है, सबसे पहली क्वालिटी है कि यह कक्षा को बेहतर वातावरण देता है। क्योंकि जब शिक्षक क्लास में आता है तो वो अपने पढ़ाने के तरीके से ही कक्षा को अच्छा और बुरा बना सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि उचित वातावरण उत्पन्न करने और विभिन्न प्रकार की विधियों को प्रदर्शित करने में बल देता है। दूसरा पॉइंट है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को निर्देशित करता है। जाहिर सी बात है, जब शिक्षक विभिन्न प्रकार की विधियों का, टैक्टिक्स का, युक्तियों का, योजनाओं का प्रयोग कक्षा में करता है तो कहीं न कहीं शिक्षक और छात्र के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। अगर बच्चे उस प्रारूप से संतुष्ट होते हैं तो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, यदि असंतुष्ट होते हैं तो नेगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है। यह शिक्षण प्रतिमान जो है वो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक का कहने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रारूप या किसी भी मॉडल को देखकर या कक्षा में जब उसका प्रयोग हो रहा होता है तो वो गहनता का परिचय देता है। गहनता का मतलब कि यह मॉडल शिक्षक इसलिए प्रदर्शित करता है ताकि छात्रों को बड़े गूढ़ तरीके से, गहन तरीके से उसका डीप नॉलेज हो जाए, उसका काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाए। और साथ ही साथ जब वह उस तरीके के प्रारूप का प्रयोग करता है तो बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है वह होता है मनोवैज्ञानिक। जब वास्तविक ज्ञान, गहन ज्ञान बच्चों को कराया जाता है तब शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ गहनता से बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है तब शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे इसकी अच्छी विशेषता मान के लिए शिक्षण प्रतिमान शिक्षक और छात्र दोनों के क्रियाकलापों और दोनों की प्रक्रियाओं में सुधार करता है। जाहिर सी बात है, जैसा परिवेश दिया जाएगा, जैसा कार्य शिक्षक कराएगा वैसा छात्र कार्य करेगा। शिक्षक के कार्य करने के कारण शिक्षक यदि बेहतर तरीके से कक्षा में अपने कम्युनिकेशन को डील करता है, अपने व्यवहार को, अपने एक्टिविटीज़ को शो करता है तो इससे शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया में भी सुधार होता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। साथ ही साथ यह मूल्यांकन के मानदंड तैयार करता है। मूल्यांकन के मानदंड का मतलब ये है कि एक अच्छा शिक्षण प्रतिमान यह बता सकता है कि किस तरीके से बच्चों का या शिक्षक का मूल्यांकन संभव है। मूल्यांकन के मानदंड का मतलब कि यह एक दायरा फिक्स करता है कि यह मॉडल किस तरीके से बालक के मूल्यांकन या बालक के सामान्यीकरण के लिए उपयोगी है। अगली विशेषता है कि यह अभ्यास और ध्यान को भी विकसित करता है। जाहिर सी बात है, जब एक अच्छा प्रतिमान, अगर आपने लर्निंग थ्योरी पढ़ी होगी और हम आपको आगे बताएंगे भी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको सामने मिलती रहेंगी। लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर का, तो आपने देखा होगा कि थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और बिल्ली एक प्रारूप था पिंजरा, जिसको थार्नडाइक ने एक पिंजरे का निर्माण करके बिल्ली को उस पिंजरे में बंद कर दिया था। बिल्ली उस पिंजरे में बंद थी और भोजन को बाहर रख दिया था। वो भोजन स्टिमुलस था,
उसी प्रक्रिया को देखकर, उसी चीज़ को देखकर वो क्या करती है, बार बार उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको वह भोजन चाहिए रहता है, तो बार बार अभ्यास करती है और उसका ध्यान उस भोजन पर टिका रहता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन प्राप्त करना चाहती है। जब एक बार भोजन उसको मिल जाता है तो अब उसको ये पता चल जाता है कि अब ये कार्य हमारे लिए सरल हो गया है, और अब वह अभ्यास के माध्यम से जल्दी जल्दी अपने कार्य को सरलता से संपन्न करने में सक्षम हो जाती है। तो इसीलिए शिक्षण प्रतिमान बच्चों के वास्तविक व्यवहारों का अवलोकन करता है और बार बार अभ्यास से उनके ध्यान को एकाग्रचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगली विशेषता है कि शिक्षण को कला के रूप में विकसित करता है। जाहिर सी बात है, बच्चे शिक्षक का मूल्यांकन करते हैं कि शिक्षक के गुणों का, शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं। क्यों? शिक्षक के पढ़ाने के तरीके, शिक्षक के कक्षा में जो वो विभिन्न प्रकार के कंटेंट को प्रदर्शित कर रहा है, उसके प्रदर्शित करने का तरीका, उसकी भाषा शैली, ये सारी चीज़ें कक्षा में बच्चों के समक्ष किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर शिक्षक के प्रति प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है। इसीलिए शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कला के रूप में भी विकसित करता है। अब हम इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी विशेषता कि जब ये सारे गुण शिक्षण प्रतिमान के द्वारा निकल कर आते हैं और जब शिक्षक इन सारे पहलुओं पर गौरतलब करता है तो ये जाहिर सी बात है कि शिक्षक के व्यक्तित्व में गुणात्मक रूपों से जो है उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता रहता है। और जब गुणात्मक रूपों से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तभी एक शिक्षक आदर्श शिक्षक कहलाता है। एक आदर्श शिक्षक की क्या क्वालिटीज होती हैं? शिक्षक का प्लानिंग के साथ कक्षा में कम्युनिकेशन करना और पाठ योजना को जो है सिस्टमेटिक तरीके से प्रदर्शित करना, नियमित होना, कक्षाओं का नियमित संचालन करना, डिसिप्लिन में रहना, कक्षा का वातावरण बच्चों के हिसाब से और शिक्षक के कंटेंट के हिसाब से होना, ऐसा वातावरण देना जिससे बच्चों को किसी तरीके की बाध्यता महसूस न हो। तो इस तरीके से ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट गुण हम कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल बच्चे के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन और शिक्षक के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन करने का कार्य करती है। इसके बाद ये तो था टीचिंग मॉडल की विशेषताएं। अब टीचिंग मॉडल अभी आपको अलग अलग हम वीडियो में बताएंगे, अलग अलग लोगों के मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। वो सारे मॉडल कुछ एलिमेंट्स पर, बेसिक एलिमेंट्स पर आधारित होंगे। वो बेसिक एलिमेंट्स क्या है, इनको हम जान लेते हैं। 4 बेसिक एलिमेंट्स है जिसमें सबसे पहला फोकस किया जाएगा लक्ष्य या उद्देश्य। जो भी प्रतिमान प्रस्तुत किया जाएगा जिसके भी द्वारा, उस प्रतिमान की क्या उद्देश्य है, उस मॉडल का उद्देश्य क्या है। यदि कक्षा में शिक्षक बच्चों के सामने चार्ट पेपर लगाकर ब्लैक बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर बच्चों को बताता है तो शिक्षक का एक ही उद्देश्य होता है कि उस चित्र को बच्चा बेहतर तरीके से जाने। अब बेहतर तरीके से क्या जाने? उस चित्र की आकृति कैसी है, उस चित्र में किन किन चीज़ों को प्रतिबिंबित किया गया है, ये चित्र हमें क्या संदेश दे रहा है, ये चीज़। तो कहने का मतलब कि लक्ष्य और उद्देश्य, यहाँ मैंने लिखा है केंद्र बिंदु। जो भी मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो छात्रों के उद्देश्य की पूर्ति कैसे करेगा। दूसरा है संरचना। जो भी मॉडल प्रस्तुत किया जाए उसका जो भी उद्देश्य होगा उस उद्देश्य को किस प्रक्रिया के आधार पर संचालित किया जाए कि उसका उद्देश्य पूर्ण हो। तो संरचना में सबसे बड़ी बात कि लक्ष्य के अनुसार होने वाली शिक्षक छात्र अंतःक्रिया। जो मॉडल कक्षा में शिक्षक प्रस्तुत करेगा वह शिक्षक और छात्र के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन कर रही है, वो होता है सिंटैक्स या संरचना। तीसरी चीज है सामाजिक प्रणाली। जो भी प्रतिमान या जो भी मॉडल कक्षा में शिक्षक बच्चों के समक्ष ले आता है तो शिक्षक का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वो चीज़ें छात्रों को समझ में आ जाएं और हम छात्र को आसानी से समझा सकें ताकि वो कंटेंट या वो विषय वस्तु छात्र को बेहतर से बेहतर और सरल से सरल लगे। तो सामाजिक प्रणाली का मतलब यही है कि शिक्षक और छात्र के बीच में किस प्रकार का जो है प्रभाव है, शिक्षक को किस तरीके की उस कक्षा में महत्ता मिल रही है, क्या स्वरूप है, छात्र की क्या महत्ता है। मूल्यांकन प्रणाली की बात यह है कि जो भी उद्देश्य तय किए गए हैं उस मॉडल के अनुसार, उद्देश्य के आधार पर जो संरचनाएं जिस प्रकार से बनाई गई हैं और जिस प्रकार से कक्षा प्रणाली शिक्षक और छात्र के आधार पर चल रही है, तो अब उन उद्देश्यों को, उन चीज़ों को, उन तथ्यों को छात्र ने किस तरीके से
और कहाँ तक प्राप्त किया है, अर्थात बच्चे के व्यवहार में, साथ ही साथ शिक्षक के प्रस्तुतिकरण के वर्ताव में किस प्रकार का और कहाँ तक का परिवर्तन हुआ है, इसका आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली होती है। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स, लक्ष्य या उद्देश्य जिसको फोकस बोलते हैं, संरचना जिसको सिंटैक्स बोलते हैं, सोशल सिस्टम सामाजिक प्रणाली, और मूल्यांकन प्रणाली जिसको सपोर्टिंग सिस्टम या इवेल्युएटिंग सिस्टम कहते हैं। इन 4 बेसिक एलिमेंट्स के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों का निर्माण और विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों की प्रतिक्रिया को इंगित किया जाएगा। तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल हैं जिनको हम लेकर आपके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपको जहाँ तक मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है और आपको समझ में आया भी होगा, तो हमारे इस टॉपिक को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए